हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के क्लास में अवकलनीयता तथा अवकलन के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बातें करेंगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन से अब आप ध्यान से देखेंगे। y = sin x अपान 1 + cos x है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर 1/1 + cos x है। ठीक, यह आपको सिद्ध करना है। इतने से आप देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। आप ये सॉल्यूशन है, आप सॉल्व करेंगे। dy/dx sin x अपान 1 + cos x है, ऐसे नोट कर लो। ठीक, आप देखिए आप क्या करेंगे। आपको हमने फार्मूला पहले ही बताया है कि आप फार्मूला जानते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, दिया है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपको हमने जो फार्मूला बताया है, आप लिखेंगे फार्मूला आपका क्या है भाई, d/dx u/v। ये फार्मूला है अंश हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का वर्ग होता है। यह आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। इस फार्मूले पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये अंश है तो ये नीचे वाला हर है। आप फार्मूला लगाएंगे, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है ना भाई। लगा दो रूल। कौन सा रूल? डिवाइड का। तो ये हो जाएगा d/dx और इंटू y = d/dx और ये हो जाएगा sin x अपान 1 + cos x। लिख लीजिए ऐसे। अब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, dy/dx = ये आप लिखेंगे हर, यानी कि हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, sin x लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर आप फार्मूले पे आइए। फार्मूले में क्या है भाई, अंश है तो आप क्या करेंगे, यानी कि अब की बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, यानी कि sin x लिख लीजिए, d/dx लिखेंगे और 1 + cos x लिखेंगे। ठीक, अपान नीचे है तो आप नीचे लिखिए 1 + cos x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना भाई। फिर से देखेंगे अगले स्टेप में कैसे सॉल्व करना है। dy/dx = आपका 1 + cos x को सेम नोट कर लेंगे। और आप जानते ही हैं कि हमने आपको फार्मूला बताया है, d/dx इंटू sin x का क्या फार्मूला होता है भाई, ये होता है cos x। तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x लिख लीजिए। ठीक, माइनस है माइनस लिखिए, sin x लिख लीजिए और 1 का अवकलन क्या होता है भाई, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे 0 प्लस फिर cos x का अवकलन माइनस साइन हो जाएगा, तो आप माइनस sin x लिख देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 0 का कोई मतलब नहीं है, हर वाला आप नोट कर लीजिए। 1 + cos x हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप बताएंगे अपनी प्रॉब्लम। d/dx लिख लो और ये हो जाएगा 1 + cos x और आप ऐसे ब्रैकेट में इंटू cos x लिख लो। यह आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ये माइनस, ये दोनों प्लस, ये हो जाएगा sin² x अपान, ये आप ब्रैकेट का दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। यहाँ फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा cos x प्लस आपका ये हो जाएगा cos² x। क्या भाई, cos² x और अपान 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इन दोनों का आपका क्या हो जाएगा 1,
तो dy अपान डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आर प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा भाई, सेम सेम है, तो आपका क्या बचेगा, ध्यान से आप देखेंगे dy अपान डी एक्स 1 अपान कॉस एक्स बचेगा। यही हमें प्रूव करना था। आप ध्यान से देख लीजिए भाई, आप लिख लीजिए प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बताइए, फिर से हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं किया गया है। अगेन एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को सेम लिख लिया। दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन हमने हिंदी में लिख दी। ठीक, अब ये क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स का नोटेशन लगाते हैं। ये अवकलन का नोटेशन होता ही है, डी अपान डी एक्स लगाते हैं और ये क्या करते हैं, इसी फार्मूले पे हम रखते हुए चले जाते हैं। आप सॉल्व जब करते हैं तो जिसका अवकलन होगा वो अवकलन कर देंगे और इसे व्यवस्थित करके हम क्या करते हैं, लिख लेंगे। तेजी से नोट करेंगे भाई, हम आपके फिर से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से। कह रहे हैं फलन cot x का x के पेच अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। cot x का देखिए फलन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, फलन cot x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अभी हमने बताया आपको क्या करना है, डिवाइड रूल से सॉल्व करना है। डिवाइड रूल क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था। तो cot x को तोड़ लो भाई, आप लिखेंगे cot x, मान लीजिए माना y बराबर cot x। ठीक, अब आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू cos x अपान sin x। ठीक, आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला भी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था। फार्मूला कौन सा है, डी अपान डी एक्स यू इंटू वी वाला, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला अप्लाई कर लो। v इंटू डी अपान डी एक्स यू इन माइनस, ये हो जाएगा क्या, u इंटू डी अपान डी एक्स वी अपान वी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक, करने पर आप अवकलन कर लीजिए। डी अपान डी वाई अपान डी एक्स हो गया और ये हो जाएगा क्या, फार्मूला लगा दो, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ठीक, फार्मूले पे हम रखते हैं डी वाई अपान डी एक्स, आप लिखेंगे साइन एक्स और इंटू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स माइनस लिखेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी अपान डी एक्स साइन एक्स अपान क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये हो गया भाई। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है भाई, माइनस साइन एक्स लिख लो। और क्या है, कॉस एक्स ऐसे लिखोगे माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो आप कॉस एक्स लिख लो। समझ में आ रहा है ना हमारी बात, ध्यान से समझो भाई। ठीक,
अब देखो dy अपॉन dx लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा देख लो ना, dy अपॉन dx माइनस कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है तो आपका क्या आ जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस लगा लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। आप नोट कर लो खुशी खुशी से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, चलो ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, हाँ अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए तेजी से नोट करेंगे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हों और आने की संभावना हो, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, आप इस टाइप के क्वेश्चन का रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 5 है, तो सिद्ध कीजिए भाई। बेहतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि क्या है y इज इक्वल टू क्या है एक्स अपान एक्स प्लस 5 है, तो कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करना है भाई, ये आप ध्यान से नोट कर लो, फिर आगे आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, चलिए भाई इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे यदि dy इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 5, तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू dy अपान dx इक्वल टू y माइनस y इंटू 1 माइनस वाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आपका दिया है आप लिखेंगे, दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 5। ठीक, ये आपको उठाना है और ये सिद्ध करना है। ठीक, देखिए आप सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से, अंश और हर वाला फार्मूला आप लगाएंगे, d अपान डी एक्स यू अपान भी। आप क्या करेंगे, अंश गुणे हर का अवकल गुणांक यू माइनस हर अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का स्क्वायर, यह आप ऐसे लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यह आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या करते हैं, देखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक, ये हो जाएगा d अपान डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स एक्स अपान एक्स प्लस 5। ठीक, आप देखिए आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, माइनस है फार्मूले में तो माइनस अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 5 अपान एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर नीचे लिखेंगे। अब हम इसे तोड़ते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आप सेम ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए x का अवकल गुणांक कितना होता है भाई, x का अवकल गुणांक 1 होता है तो 1 रखेंगे, हो जाएगा x प्लस 5 मल्टीपल 1 माइनस एक्स, x का अवकल गुणांक 1, 5 का अवकल गुणांक 0 होगा और नीचे आप क्या लिखेंगे
एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप नोट कर लेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। इधर जब देखेंगे तो dy अपॉन dx से r इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 5 हो गया। आपको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है x इंटू dy अपॉन dx। ठीक, अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया x से मल्टीप्लाई तो dy अपॉन dx इक्वल टू 5x अपॉन x प्लस 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई, आपने दोनों पक्षों में x से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। x आप लिखने के बाद अब आप क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये x है, आपको जो सिद्ध करना है वो आप अपने दिमाग में बैठाएं। ठीक, क्या करेंगे भाई, ये 5x है ना, 5x के वैल्यू में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन कैसे करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। आप x प्लस वाई है तो इसमें कुछ आप थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए भाई, ये आपका 5x अपॉन एक्स प्लस 5 है ना, इसको यदि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप ध्यान से देखिए, यदि आपको सिद्ध करने की बात आ जाए तो ये आपको सिद्ध करना है ना, ये आपको सिद्ध करना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये x के इक्वल हो जाए वैल्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो आप अप्लाई करें, यानी कि y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, x अपॉन एक्स प्लस 5, ये आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और dy अपॉन dx लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, x अपॉन एक्स प्लस 5 आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस क्या बचेगा, ये बचेगा x अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक, आप सेम y इज इक्वल टू क्या है भाई, ये अप्लाई कर सकते हैं ना, तो आप x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं y इंटू 1 माइनस वाई, यही हमें प्रूव करना था। आप लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक, ये आपका सिद्ध होता है भाई, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक, आपको समझ में किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम हो तो आप फिर से बताएंगे, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन लिखेंगे, आप सॉल्यूशन या हल आपका जो दिया गया है वो आप नोट करेंगे, दिया है आप लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यह आपका हो गया। अवकलन का जो नोटेशन है डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में लगाएंगे। आपका ये बाएं दाएं साइड में अंश और हर का फार्मूला बनता है, अंश और u अपॉन v का, ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, x का अवकलन 1 होता है तो 1 रखेंगे, और x प्लस 5, x का अवकलन 1 5 यानी कि कांस्टेंट नंबर है, ये आपका क्या है, इसका अवकलन आपका 0 हो जाएगा। x प्लस 5 लिखते हुए आप क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 5 हो गया, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप ऐसा कुछ करेंगे दोनों पक्षों में, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर, ठीक है ना, तो यह आपका गुणा किया गया, और आप इसे जब तोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये प्राप्त होगा। ठीक, और इसे आप x अपॉन एक्स प्लस 5 को y मान लेंगे, मानने के बाद आप यहाँ पर हमने माना ही है, आप ध्यान देंगे। ठीक, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तेजी से नोट कर लेंगे भाई। आपका अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, वो कैसे आप सॉल्व करेंगे।
2016 में भी पूछा गया है, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 4th, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। कह रहे हैं कि 1/cot है, 1/cot माइनस 1/10x, 1/10x है। तो कह रहे हैं का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको ज्ञात करना है अवकल गुणांक। देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे अवकल गुणांक। आपका सेम क्वेश्चन अभी भी हमने बताया, अंश और हर का फार्मूला आपको बताया था। आप डायरेक्टली हमने आपको 10 cot का भी फार्मूला बताया है, उसका अवकल गुणांक कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये देखिए 1/cot है, आप लिखेंगे यहाँ पर हल या सॉल्यूशन। 1/cot x माइनस 1/10x हो गया। ठीक, अब आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, ये हो जाएगा d/dx 1/cot x माइनस d/dx 1/10x हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे भाई, 1/cot और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, d/dx, और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस d/dx, ये हो जाएगा cot x। ठीक, आप cot x लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि सीधा 10x का अवकलन क्या होता है और cot x का अवकलन क्या होता है। 10x का अवकलन जो होता है sec² x होता है, ये हमने फार्मूला आपको बताया है। यह आप सेम लिख लेंगे, माइनस से माइनस आप क्या करेंगे, cot x का अवकलन माइनस cosec² x, तो ये माइनस और आपका माइनस cosec² x दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये cosec² x हो गया। ये आपका आंसर हो गया, आप नोट कर लो भाई। ठीक, जो भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, तेजी से नोट करें भाई। चलिए भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है y प्लस साइन y है इक्वल टू cos x है। क्या भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। आप देखिए y प्लस साइन y इक्वल टू cos x है, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। ठीक, देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ठीक, आप अवकलन कैसे करेंगे, d/dx का नोटेशन है तो नोटेशन लगा देंगे, d/dx का नोटेशन यहाँ भी लगाएंगे, साइन y लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, cos x लिखेंगे। ठीक, ये हो गया भाई। अब आप क्या करेंगे, देखिए y का यानी कि y का ऐसे आप y रखेंगे, dy/dx हो गया। साइन x का अवकलन हम आपको बता चुके हैं, आप फार्मूला या सूत्र में लिख सकते हैं कि d/dx अगर साइन x है तो ये क्या होता है, cos x होता है, तो आप cos x, लेकिन यहाँ साइन y है और x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, तो ये चैन रूल अप्लाई होता है भाई। चैन रूल से हम क्या करेंगे, इसे cos y तो लिख सकते हैं, लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन y का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, इक्वल टू आप क्या करेंगे, cos x का अवकलन क्या होता है,
डी अपान डी एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, आप लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस कॉस वाई लिखेंगे और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये दोनों कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए भाई। डी वाई अपान डी एक्स कॉमन हो गया तो 1 प्लस कॉस वाई बचा और इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक, आप फिर से यहाँ देखेंगे कैसे, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस वाई हो गया। यह आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है ना, आप बेहतर तरीके से इसे नोट कर लो। जो समझ में ना आए किसी भी स्टेप में तो हमारे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, हम अगेन आपको समझाएंगे। ठीक, यह आपका हो गया क्वेश्चन, बेहतर तरीके से आप नोट कर लीजिए। और भी आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कहीं भी किसी बुक से आपका क्वेश्चन फंसता है तो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, हम उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपका 2007 में क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, sec x माइनस 10x है, अपान क्या है, sec x प्लस 10x है। 2007 में